जो आप सभी का 27 फरवरी से परीक्षा शुरू होने जा रहा है साथी। और आज की क्लास में देखेंगे जीके और जीएस और आपके जो साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, पूरा का पूरा निचोड़ संग्रह करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। तो सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो साथी क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे आप सभी साथी, क्योंकि पिछले बार जो आप लोगों का हम तैयारी कराए थे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का, प्रत्येक वीडियो से आपके परीक्षा में हर एक शिफ्ट में लगातार भर भर के प्रश्न पूछे गए थे। तो आज की क्लास में देखेंगे साथी प्रीवियस ईयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए, जितने साथी क्लास में पहली बार हैं विजिट किए बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी साथी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा गया है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य जो तापक्रम है यह कितना होता है? बताएंगे किसी मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापक्रम है यह कितना फ़ारेनहाइट होता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा साथी, सही आंसर है 98 फ़ारेनहाइट, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है राइट आंसर। तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया सवाल है, बताएंगे किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? सभी साथी क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए अगर आपको इस बार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो साथी देखिए, याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। क्लास के पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, आगे बताएंगे। देखिए 3 नंबर सवाल है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ क्या है? ऊर्ध्वपातज पदार्थ क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर है डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, उपयुक्त सभी। जो यहाँ पे डी ऑप्शन में आपको दिया गया है उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी साथी क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिए। जितने लोग क्लास में जुड़ गए हैं सेशन को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। किस ताप पर कोई पदार्थ ऊष्मा प्रकार द्रव्य में परिणत होता है वह क्या कहलाता है? परिणत होता है वह क्वथनांक कहलाता है, गलनांक, वाष्पिन, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। लगातार आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं तो याद रखिएगा बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। गलनांक आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे साथी, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जिस ताप पर कोई द्रव्य ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है तो वह क्या कहलाता है? याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है सी ऑप्शन, क्वथनांक आप लोग याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर सवाल देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है, सभी लोग याद रखिएगा जी। सवाल है कि एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व में, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताएंगे आप लोग। प्रत्येक प्रश्न के लिए बताने के लिए आपको मात्र 5 सेकेंड का वक्त दिया जाएगा और उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक त्वरण आप लोग तत्व आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 7 नंबर सवाल है, 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? बताएंगे सभी साथी आंसर करेंगे फटाफट से, राइट आंसर क्या रहेगा? 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाएगा, यौगिक, मिश्रण या ठोस कहलाता है। तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, रोज़ाना आप लोगों को साथी क्लास
प्रैक्टिस सेट लगातार आप सभी को दिया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से, तो प्रत्येक क्लास को ज्वाइन करना है जी। अगर आपको इस बार अच्छा नंबर से क्वालिफाई करना है तो सभी साथी 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से वह क्या बनता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है मिश्रण बनता है। क्या? मिश्रण आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपधातु आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सभी साथी आंसर करेंगे। यहाँ पे 10 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? टीन है, कॉपर है, लेड या निकेल है? चलिए बता दीजिए सभी साथी फटाफट से, राइट आंसर क्या रहेगा? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है? लेड आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती हैं? बताएंगे धातुई चमक पाई जाती हैं। सही आंसर याद रखेंगे, उपयुक्त दोनों में याद रखेंगे, ग्रेफाइट हो गया, आयोडीन हो गया, ये दोनों में आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। क्लास को जो पीडीएफ साथी आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फटाफट ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम चैनल को, ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को वहीं पे दिया जाता है, तो सभी साथी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जी। निम्नलिखित में से कौन एक जो है उपधातु है? और पिछले साल जो आपका परीक्षा हुआ है, मात्र 19 मिनट का वीडियो, जहां से आपके प्रत्येक शिफ्ट में सवाल यहां से पूछे गए थे, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, चाहे आप लोग पॉपुलर वीडियो में देखिएगा, सबसे ऊपर में होगा। निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? बताइए। 12 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। जर्मेनियम आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो याद रखेंगे, किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? सीमेंट हो गया, रेत, मिट्टी का तेल हो गया या कांच हो गया? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, मिट्टी का तेल याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर जी। सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बताएंगे आप लोग। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से आगे चलने से पहले। जितने साथी क्लास में अगर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ साथी चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में ही एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे। निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? बताएंगे। न तो तत्व है और न ही यौगिक है, तो आप लोग याद रखेंगे, वायु है जी। कौन सा? वायु है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ये ऑप्शन को लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपके परीक्षा में, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? पदार्थ का जो चतुर्थ अवस्था है यह क्या है? सभी लोग याद रखेंगे, प्लाज्मा। प्लाज्मा आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो सही आंसर याद रखिएगा, रेत। कौन सा? रेत आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। सभी साथी क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। अगर आपको इस बार एग्ज़ाम अच्छे नंबर से, अगर आपको जो है एग्ज़ाम साथी क्रैक करना है अच्छे नंबरों से, तो आप लोग क्लास को अंत तक देखिए। क्लास क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो क्लास को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कीजिएगा। विरंजक चूर्ण क्या है? बताइए। विरंजक चूर्ण जो है आपका क्या है? याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यौगिक आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया आपकी परीक्षा में, सभी साथी याद रखिए यहाँ पे बारूद होता है, बारूद क्या है तो मिश्रण है जी। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, सभी लोग याद रखिएगा, कोयला क्या है, कोयला तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या तरल है। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा कमेंट बॉक्स में अपना जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने साथी लोग सही आंसर देते हैं ईमानदारी से। हीरा क्या है, तो हीरा आप लोग याद रखिएगा, हीरा एक जो है तत्व होता है, क्या है तो हीरा एक तत्व है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, सभी लोग याद रखिएगा अच्छे से कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह जो सर्वप्रथम किसने कहा। तो आप लोग याद रखेंगे सर्वप्रथम किसने कहा, सही आंसर आप लोग याद रखेंगे कनाद ने कहा। किसने, कनाद ने आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर जी। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वायु निम्नलिखित में से क्या है, बताएंगे वायु निम्नलिखित में से क्या है। सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे। सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में लगातार पूछे गए सवाल। ऑप्शन नंबर सी मिश्रण आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है मिश्रण। आगे देखिए 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, रासायनिक यौगिक कौन सा है। चलिए बताएंगे आप लोग रासायनिक यौगिक यहाँ पे कौन सा है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, अमोनिया आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखिए निम्नलिखित में से मिश्रण क्या है, बताएंगे निम्नलिखित में से मिश्रण क्या है। सही आंसर आपका बताना है क्या रहेगा। बहुत बार आपके परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं जी, सभी साथी याद रखेंगे, जो भी सवाल आपको हम कराएंगे सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। आगे देखेंगे 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। बताएंगे आप लोग वर्गीकी का जो पितामह किसे कहा जाता है। तो सही जवाब है लिनियंस को कहा जाता है, लिनियंस ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 26 नंबर सवाल है, जिन पौधे पे बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं वह क्या कहलाते हैं। पुष्प नहीं लगते हैं, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे, अनावृत बीजी आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए और जितने लोग चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं साथी तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जीवाणु की खोज किसने की, बताएंगे जीवाणु का जो खोज है यह किसने की। तो सही आंसर याद रखेंगे डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, लिवेन हुक आप लोग याद रखेंगे, लिवेन हुक आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। जीवाणुओं की साधारण जो आकृति है यह क्या होती है। चलिए सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे यहाँ पे। तो ए ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, जो परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटा होते हैं वह क्या कहलाते हैं। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग गोलाणु कहलाते हैं, क्या है गोलाणु आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन जो है सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। सही आंसर याद रखेंगे जीवाणु, क्या है जीवाणु आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। लगातार आपके डीएलएड परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। 31 नंबर सवाल है कि निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है। बताइए सबसे छोटा जीव यहाँ पे कौन सा है। तो माइकोप्लाज्मा आप लोग याद रखेंगे, कौन सा माइकोप्लाज्मा आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि दधी
जमने में निम्नलिखित में से दही जमने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है जी? बताएंगे किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर आप लोग याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? बताएंगे 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। सर्वप्रथम विषाणु की जो खोज है यह किसने की? तो सही आंसर याद रखिएगा बी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर इवानोव्स्की आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है जीवाणु के कारण, कवक से, विषाणु, प्रोटोजवा से। चलिए सही आंसर आप लोग बताएंगे। सही आंसर याद रखिएगा आप लोग क्या है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, विषाणु। क्या है? विषाणु आप लोग याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर सवाल देखेंगे, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होते हैं वह क्या कहलाते हैं? बताइए वह क्या कहलाते हैं? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं प्रश्न। हाइड्रोफोबिया आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फटाफट से आप लोग जुड़िए। चेचक के लिए टीके का विकास किया गया था। चेचक के लिए टीके का जो विकास है यह किया था किसने? बताएंगे आप लोग। सही जवाब है सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, एडवर्ड जेनर आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, पूछा गया प्रश्न है HIV द्वारा होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? HIV द्वारा होने वाले रोग क्षय रोग कहलाते हैं, आदसा कहलाते हैं, कैंसर या एड्स कहलाते हैं? तो आप सभी साथी यहाँ पे याद रखेंगे डी ऑप्शन रहेगा एड्स आप लोग याद रखिएगा। सही आंसर एड्स आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आप लोग लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे साथी, अगला प्रश्न है, अभी से आप लोग तैयारी में एकदम लगे रहिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा नंबर इस बार लाना है तो देखिए, खसरा निम्नलिखित में से संक्रमण के कारण होता है। खसरा किसके कारण होता है बताइए? तो विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु के कारण आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे, अगला सवाल है कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग जो है किसके कारण उत्पन्न होती है? बताएंगे आप लोग किसके कारण? तो विषाणु के कारण आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है कि शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन होता है? शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन होता है? 40 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। बताएंगे शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन होता है? कवक का होता है, लाइकेन का होता है, जीवाणु का या शैवाल का होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, शैवाल। क्या है? शैवाल आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है जी। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपकी परीक्षा में, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? बताएंगे आप लोग कौन सा स्वपोषित है? सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, शैवाल आपका राइट आंसर है। चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? बताएंगे उर्वरक के रूप में उपयोग होता है, सही आंसर क्या रहेगा? तो जितना भी यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया गया है सभी के सभी उपयोग होते हैं, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया आपकी परीक्षा में, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकी की जो कोशिका भित्ति है किसकी बनी होती है? तो याद रखेंगे आप लोग काइटिन व हेमिस्ल्यूकोज आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। आगे देखेंगे, सभी कवक सदैव डैश होते हैं? बताइए आप लोग, सभी कवक सदैव डैश होते हैं? सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, विद याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे साथी, अगला प्रश्न है, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? सभी को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से।
डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सबसे बड़ा विजान किस में होता है? चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पे कि इसमें होता है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। आगे देखेंगे अगला सवाल है, किस पौधे में बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते हैं? तो सभी साथी आंसर करेंगे आप लोग। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। अगर आपको क्लास अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।